वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो वर्ग में जमकर मारपीट हुई। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल एक पक्ष के समर्थन में जो करणी सेना के लोग हैं, इसके अलावा कुछ स्थानीय लोग भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं अस्पताल में अपने जो उनके लोग हैं, जो परिजन हैं, उनसे मिलने के लिए। हम बात करेंगे उनसे। आखिर में ये पूरा प्रकरण क्या दर्शा रहा है? आलोक जी, ये देखिए, ज़मीनी विवाद हो या जो भी हो, लेकिन ये विवाद थी दो पक्षों में, जिसको कि एक मंत्री हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं बहुत बड़े, वो अनिल राजभर। अच्छा। उन्होंने इसको जो है जातिगत व्यवस्था के लिए कर दिया काम। उसके बाद गए अपने स्वजातियों से मिले और चले गए। यहाँ 32 साल पुराना कार्यकर्ता भाजपा का ही और बूथ अध्यक्ष, उससे मिलने तक कोई नहीं आया अभी तक, और वो अपने आप को कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री तो भाजपा के ही हैं, तो उनके लिए तो सभी लोग एक बराबर, सब एक बराबर है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके लिए तो सबके लिए, वो तो प्रतिनिधि है ना, जनता के प्रतिनिधि है ना वो। उनको तो दोनों पक्षों को बुलाकर बैठाकर सुलह कराना चाहिए था, या दोनों पक्षों से FIR करवाना चाहिए था, दोनों पक्षों का इलाज करवाना चाहिए था। किस बात के आप मंत्री हैं भाई? किस बात के आप मंत्री हैं और कहाँ के मंत्री हैं? ऐसे मंत्री की आवश्यकता नहीं है जनता को। जूते मारेगी अगर आने वाले समय में आप आएंगे। तो उनका ये क्या इशारा है? क्या किसी एक वर्ग के लिए ही वो तत्पर दिखाई दे रहे हैं आपके कथन अनुसार? ये तो जाहिर उन्होंने कर दिया ना। ये तो हमारा, ये किसी के कहने का नहीं। संजय सिंह नहीं, संजय सिंह की जगह कोई और भी भाई रहता तो करणी सेना उसके लिए खड़ी रहती, क्योंकि इसका कोई नहीं। इसको भाई को देखने के लिए भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। किसका साथ दे रही है? किसका विकास कर रही है? एक कार्यकर्ता जो 32 साल से अपना जीवन जो निछावर कर दिया भाजपा के लिए, क्या की भाजपा को कोई आया देखने? देखिए, ये नाराजगी है करणी सेना के लोगों की। हुआ क्या था? क्या जमीनी विवाद इस स्तर पर बढ़ गया कि आपस में मारपीट की नौबत आ गई? देखिए, जमीनी विवाद हुआ या जो भी हुआ, और वहाँ पे जातीय उसमें बांधने का काम किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और माननीय जो मंत्री जी बोले जाते हैं, सारा मामला उनके द्वारा बढ़ाया गया है। अगर दोनों पक्षों से जा कर के वो मिलते, पीड़ित दोनों हैं, और दोनों लोगों का अगर FIR दर्ज होता, दोनों लोगों को बराबरी का इलाज और हॉस्पिटल में सब जगह आकर वो देखते, बात करते, तो मामला यहाँ तक बिगड़ता नहीं। वो एक पक्ष की बात करते हैं। क्या लगता है मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला जाति विशेष हो गया? जाति विशेष मंत्री जी बढ़ाए। मंत्री जी की वजह? हाँ, नहीं बढ़ता। मुकदमा दोनों पर कायम होता, मेडिकल के आधार पर मुकदमा बढ़ता, पंजीकृत होता, लेकिन एक तरफा कार्रवाई करे। इसी आए देखे हॉस्पिटल में संजय सिंह 32 साल से भाजपा में है, उनको नहीं देखे। वो सपा का कार्यकर्ता है कि भाजपा उससे नहीं मतलब, कोई कार्यकर्ता उस पार्टी से नहीं मतलब, लेकिन एक तरफा बढ़ा करके इतना बड़ा विवाद बढ़ाना, मुकदमा न लिखने देना, किसी तरह से करणी सेना द्वारा मुकदमा लिखा गया, जिससे द्वारा लिखा गया। सारा दिन मंत्री जी का है, जो कि विवाद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका खामियाजा मंत्री जी को आने वाले समय में 27 में भुगतना पड़ेगा। देखिए, क्या हुआ था? क्या आप उसी क्षेत्र के रहने वाले? बिल्कुल, हमारा गांव, क्या हुआ था? हमारा गांव उस गांव से 1-1.5 किलोमीटर पहले है, और वहां पर एक ज़मीन का थोड़ा सा विवाद था, जिसको अनिल राजभर जी ने अपनी गिरती हुई लोकप्रियता को फिर से पाने के लिए एक साजिश के तहत वहां राजभर जाति के लोगों को बरगलाया गया और उनको भरमाया गया। और ये सोच रहे हैं कि जो झगड़ा वहां पे हुआ, संजय सिंह के खून से तिलक करके वो राज्याभिषेक की तैयारी में है, और अपनी गिरती लोकप्रियता और आपकी जातिवादी मानसिकता इतनी कुंठित हो गई। आपकी मानसिकता, अभी कुछ दिन पहले आप वहाँ पे भूमिहारों का मैटर हुआ था, वहाँ आप एक पक्षी कार्रवाई करवाएं। कुछ दिन पहले ब्राह्मणों का मैटर हुआ था कपिलधारा में, वहाँ आप एक पक्षी कार्रवाई करवाएं। आप अपने स्वजातियों को इतना आगे बढ़ा देना है, कल के डेट में वो खुद खाई में गिरेंगे। और आप अपनी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये जो दो पक्षों के बीच खूनी विवाद को आज जातिवादी रंग दिया गया है, ये कल के डेट में अनिल राजभर जी के लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। क्या लगता है, बस एक अंतिम सवाल, क्या लगता है इसके पीछे केवल और केवल राजनीतिक मंशा रही है किसी की? देखिए, राजनीतिक मंशा रही है, और मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो उस लड़ाई का वीडियो है, उसमें आप क्लियरली देखेंगे कि किस तरह से उनको जाति सूचक गालियां दे के उनके आगे पीछे लाठियों से उनको बचाया गया। जिन 2 नाबालिग बच्चों को जेल भेजा गया है, मैं सरकार से ये चीज़ की निवेदन करता हूं कि वो बच्चे अपने पिता की आत्मरक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए गए थे। आज उन बच्चों को जेल भेजा गया है, उनके भविष्य का क्या होगा, इसके बारे में सरकार सोचे और इनको सुरक्षा दे, क्योंकि एम्बुलेंस में भी इनको घुस के मारा गया। और अगर एम्बुलेंस में, एक मिनट रुक, फिर हम आपसे बात करेंगे। और ऐसे में जो ये मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर जो करणी सेना के लोग हैं
वो इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि जब मंत्री जी मुलाकात करने पहुंचे थे एक पक्ष से, तो दूसरे पक्ष से भी मुलाकात करना चाहिए था। फिलहाल देखना ये होगा कि इस मामले का समाधान क्या होता है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।